अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में ज़रा टाइम नहीं मिल रहा था। और टाइम इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने उम्रे पे जाना है, जिसकी वजह से हम उसकी एप्लीकेशंस वगैरह के लिए, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए काम कर रहे थे। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसके लिए भी वीडियो एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना माइयों की लुक एक अपलोड करूँ। और ये माइयों की लुक उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें हैवी लुक नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक चाहिए, घर का इवेंट है, ज़्यादा हैवी इवेंट नहीं है। ये सब कुछ जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, ये उनके लिए। बाकी उन लोगों के लिए भी है जो करवाते हैं, क्योंकि माइयों पे इतना हैवी मेकअप चलता भी नहीं है, बिल्कुल लाइट मेकअप ही होता है। तो इसलिए आज की जो हमारी पूरी वीडियो है वो है माइयों मेकअप लुक के ऊपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ये कहूँगी कि मैं इंशाल्लाह बस उम्रे पर जा रही हूँ, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा करें, ताकि इससे मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिलती है कि भाई मेरी वीडियोस को कोई देख रहा है और उसको लाइक कर रहा है। और बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो मेरे पास आए भी हैं और उन्होंने मुझसे मेकअप करवाया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ यूट्यूब पर देखकर ट्रस्ट करके आए। उन्होंने अपने इतने अच्छे, अपने मोस्ट, जो भी आप कह लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट पे मेरे से रेडी हुए हैं। तो उनके लिए उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी मॉडल को सबसे पहले उनके फेस पे कंसीलिंग किया अच्छे से, क्योंकि उनके फेस पे कंसीलिंग की कहीं भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और इसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बेस का बताया था कि मैंने बाउंटी ब्लेंड बेस यूज़ की है, जो कि मुझे पीआर में आई थी, और आज भी मैंने बाउंटी ब्लेंड ही यूज़ की है। उसके थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स ही बहुत होते हैं। एक तो ये हाई कवरेज है, और इसके अलावा फिर अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसके थोड़े से ही ड्रॉप्स इनफ रहते हैं एक प्रॉपर लुक रेडी करने के लिए। हमेशा की तरह मैं हर दफ़ा एक ही बात करती हूँ कि जब भी आपने अपनी फाउंडेशन बनानी है, चाहे आप अपने घर में रेडी हो रहे हो, चाहे आप अपने क्लाइंट को रेडी कर रहे हो, आपने इसकी टैबिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छे से आपके बेस की टैबिंग होती है, कभी भी बेस ख़राब नहीं होती। इससे मुझे एक बात याद आई, मेरे पास एक यूट्यूब से ही क्लाइंट आई थी 1 वीक या मेरे ख्याल है 2 to 3 वीक डेज़ पहले। उन्होंने मुझे यूट्यूब से देखा था और वो मेरे पास मेकअप करवाने आई थी, ब्राइडल और साथ 2 पार्टी मेकअप। और वो इसी टेंशन में थी कि यूट्यूब पे तो हमने देखा है वही मेकअप करेंगी जो बोल रही हैं, जिन काम कर रही हैं। और साथ साथ उन्होंने अपना एक इशू बताया था कि जो उनकी बहन है, उनकी बेस नोज़ वाली साइड से उड़ जाती है। उन्होंने प्रीवियस किसी सैलून से रेडी हुई थी, उनकी ब्राइडल भी सेटिस्फाई नहीं थी और ना ही वो खुद सेटिस्फाई थे। तो वो डर डर के बस वो कह रहे थे कि हमारा मेकअप अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों इवेंट्स बहुत अच्छे गए हैं और उनका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहा है। तो बात सिर्फ इतनी ही आती है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को रेडी कर रहे हैं, जैसे भी है, थोड़े रेट्स में कर रहे हैं, ज़्यादा रेट्स में कर रहे हैं, आप उनको क्वालिटी अच्छी दें। क्लाइंटेज तो फिर बन जाती है, अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो फिर क्लाइंटेज भी नहीं। अब हमारा आफ्टर फाउंडेशन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बेसिक आइज़ का। आइज़ में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है आईब्रो सेटिंग का। आईब्रो सेटिंग मैंने इनकी कर ली है ऑलरेडी। इनकी आईब्रोज बहुत मोटी हैं, इससे ज़्यादा इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे पतली आईब्रोज होती है उनको खुद से ड्रॉ करना पड़ता है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इन पर हल्की हल्की शेडिंग ही की है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था आईब्रो इन्हेंसिंग का। आईब्रो इन्हेंसिंग के लिए जो मैंने शेड यूज़ की है वो काशीज़ के कलर करेक्टर को यूज़ किया है, और उनको आईब्रोज़ के साथ साथ ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ ब्लेंड किया है, ताकि एक प्रॉपर आई बेस भी इसके साथ साथ रेडी हो जाए। 2 in 1 काम किया है। आईब्रो इन्हेंसिंग भी की है और उसकी बेस भी उसी से ही बना ली है। तो जब आप अपनी क्लाइंट के ऊपर काम करें तो आप भी यही कीजिएगा कि साथ साथ आईब्रो इन्हेंस कीजिएगा और साथ उसी से ही आई शेडो बेस बना लीजिएगा। डबल डबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी इस वीडियो को बनाने में की कोशिश यही थी कि जो लोग चाहते हैं कि हमें एक बिल्कुल सॉफ्ट सी लुक चाहिए, ताकि डे बाय डे हम मेहंदी पे रेडी हों, बारात पे रेडी हों, वलीमे पे रेडी हों, तो चारों दिन एक डिफरेंट सी लुक आ जाए। तो उसी को ही मैंने पॉइंट आउट करते हुए आज की जो लुक क्रिएट की है वो बिल्कुल एक सॉफ्ट और न्यूड तो नहीं कह सकते, बट उसी तरह की कह सकते हैं मैंने लुक क्रिएट की है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा शेडिंग का है, और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम एक सॉफ्ट से लुक क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमने ना कट क्रीज करना है, ना ही आप ये कह लें कि ग्लिटरी मेकअप करना है, हमने जस्ट 1 शेड मेकअप करना है।
और वन शेड मेकअप भी ऐसा नहीं कि जो हम आम रूटीन में घर पे कर रहे होते हैं, नहीं, इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। घर में और सैलून के करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब वन शेड मेकअप ये इस तरह है कि पहले हमने इसके फ्रंट कॉर्नर्स को दोनों आईज़ के अच्छे से ब्लेंडिंग करती है। जैसे हमने एक आई पे किया, बिल्कुल उसी तरह उसकी दूसरी आई पे भी की है। फुल आई बॉल पे हमने इस कलर को ब्लेंड नहीं किया। जिस तरह हमने दूसरी आई के फ्रंट कॉर्नर को रेडी किया था, वैसे ही सेम हम इस आई के भी फ्रंट कॉर्नर को रेडी करेंगे। जस्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करते हुए हाफ कॉर्नर फ्रंट का। देन फिर हमने थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमम सा डार्क कलर लिया और उसको बैक कॉर्नर की तरफ से ब्लेंडिंग करना शुरू किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने एक कलर को नहीं यूज़ किया, हमने मल्टीपल कलर्स को यूज़ करके इसको एक सॉफ्ट आई लुक क्रिएट की है। पहले हमने फ्रंट कॉर्नर के लिए लाइट कलर लिया था, वो ब्राउन कलर में था, और अब हमने जो कलर लिया है वो थोड़ा सा ब्राउन पिंकिश में है। वो आपको अभी अप्लाई करते हुए भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा। तो जैसे ही हमने ब्लैक कॉर्नर की तरफ ब्लेंडिंग देनी है, तो फिर उसको फ्रंट की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रश को लेकर आते रहें। जिस तरह मेरी ब्रश की मूवमेंट हो रही है, आपने बस उसको अच्छे से गौर से देख लेना है, और बाद में जब भी आप अपने घर पे किसी को करें या क्लाइंट को करें, आपने बिल्कुल उसी तरह से शेडिंग करनी है। फ्रंट पे और बैक का कलर बार बार मैं कह रही हूँ कि डिफरेंस है। फ्रंट पे थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है और बैक पर थोड़ा पिंकिश ब्राउन कलर यूज़ किया है, बट किया लाइट में ही है, फुल्ली डार्क में नहीं किया। हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहती हूँ कि जब भी आपने मेकअप करना है, चाहे अपने ऊपर करेंगे चाहे अपने क्लाइंट पर करेंगे, आपने आईज़ पे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से देनी है। जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छे से आपका शेड आपकी आई पे फिक्स होगा, और एक प्रॉपर वे ऑफ ब्लेंड फील हो रहा होगा कि आपने एक प्रोफेशनल तरीके से मेकअप किया है, ना कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से। जब फुली आईज हमने क्रिएट कर ली हैं, तो इसके जस्ट सेंटर आई बॉल के अंदर हमने येलोइश कलर यूज़ किया है। हमने येलो कलर को बिल्कुल सेंटर बॉल के अंदर, पूरे आई पे नहीं, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने उसकी ब्लेंडिंग दी है दोनों आईज़ में। डिफरेंस आपको फील हो ही रहा होगा कि एक साइड पे थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश कलर है और सेंटर में येलो कलर है, और इसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर को हमने दोबारा से शेडिंग की है, ताकि जो एक्स्ट्रा येलो कलर आई से सेंटर से थोड़ा सा बाहर निकल गया वो एक प्रॉपर ब्लेंड हो जाए, डिफरेंस फील ना आए। जो हमने 3 कलर यूज़ किए वो तीनों एक ब्लेंडेड फॉर्म में रहें। मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ मेरी ये जो फटी हुई साउंड और ख़राब सी साउंड आ रही है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, और बस आप अपना मेकअप सीखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, आवाज़ को आप इग्नोर करें। तो हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो ये है कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहती हूँ कि जब आपने आईलैश अप्लाई करनी है, तो उससे पहले आपने बिल्कुल एक बारीक सा लाइनर ज़रूर लगा लें, ताकि जब आप उसके ऊपर आईलैश लगाएं तो नीचे से आपका फीका फीका उस शेड के बाद एक थोड़ा सा फीका फीका सा फील हो जाता है, डस्टी सा, वो फील ना हो। इसलिए हमेशा जब भी आप मेकअप करें तो थोड़ा सा एक लाइनर लगा लें। उससे ये भी होता है आपके लिए ईजी हो जाता है कि जब आप आईलैशेस के बाद लाइनर लगाते हैं तो फ्रंट से आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता, जस्ट बैक से आपको इसकी टिप ड्रॉ करनी होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था मस्कारा लगाना। मस्कारा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मेकअप करते हुए आपकी आईलैश बेस की वजह से पाउडरी हो जाती हैं, आईलैशेस पे बेस लग जाती है, पाउडर लग जाती है, जिसकी वजह से वो वाइट पाउडरी सी हो जाती हैं। तो मस्कारे से ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल एक स्मूथ हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती हैं। इसके ऊपर जब आईलैश लगती है तो वो आपका पाउडर सा फील नहीं हो रहा होता। और इसके बाद हमने इनके फेस की कॉन्टोरिंग की है। इनके फेस को ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी इनका फेस शेप अप है, तो बस उसी को थोड़ा सा हमने एनहांस कर देना है, जो उनका ऑलरेडी, क्योंकि इनके फेस की कंटोरिंग ऑलरेडी हुई है, नेचुरली इनकी है, तो हमें ज़रूरत नहीं है करने की, बस उसी को हमने थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देना है। और इसके बाद फिर मैंने इनकी आइज़ पे आईलैशेस अप्लाई किए हैं, और इस बार जो हमने आईलैश अप्लाई की है वो 3D आईलैश नहीं है, ब्राइडल आईलैश नहीं है, ये फॉक्सी आईलैशेस हैं। इससे आई की एक लुक बहुत मज़े की आती है, सॉफ्ट सी आती है। तो अगर आपके पास जैसी भी आईलैश पड़ी आप वो यूज़ करें, अगर आपके पास फॉक्सी आईलैश है तो आप फॉक्सी यूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया वही आपने यूज़ करनी है, आपके पास जो चीज़ पड़ी है आप बस उसको यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें। और इसके बाद इनकी नोज़ को कॉन्टोरिंग किया। नोज़ को भी कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका नोज़ पतला था, हमने जस्ट उसको एक कलर दिया। इसके बाद फिर हमने ब्लश अप्लाई किया। ब्लश के लिए जो हमने शेड यूज़ किया है वो बेबी पिंक शेड यूज़ किया है, ताकि एक बहुत प्यारी सी नेचुरल सी लुक आए। और ब्लश ज़्यादा भर के भी नहीं लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने बेबी पिंक कलर का ब्लश यूज़ किया, और जो मेरी ब्लश पैलेट है वो काशीज़ की ब्लश पैलेट है।
आपके पास जिस भी कंपनी की पड़ी है, जो भी है आप वो यूज़ करें। और आपने टेक्निक देखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्रोडक्ट मैं ही यूज़ कर रही हूँ वही प्रोडक्ट आप भी यूज़ करें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें, बस टेक्निक जो मैं यूज़ कर रही हूँ बस आप भी वही टेक्निक करें। एंड आफ्टर कंप्लीट हाफ लुक मैंने आपको बताया था कि जो हमने पहले से आईलाइनर लगाया था तो अब हमें फ्रंट पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमने इसकी बैक से एक विंग लाइनर क्रिएट कर देना। फ्रंट ऑलरेडी हमने आईलैश से पहले क्रिएट कर दिया था, बस अब हमने अपना विंग लाइनर क्रिएट करना है। जिस तरह इस साइड पे करूँगी बिल्कुल एज इट इज़ इसी साइड पे करूँगी। और विंग लाइनर क्रिएट करने के लिए आपको अपनी वाटर लाइन के अंदर से एक लाइन बिल्कुल हल्की सी ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिर उसको ऊपर तक लेकर आना है एंड देन उसको मर्ज कर देना है फ्रंट लाइन के साथ। इसके बाद जब हमने आईलाइनर अप्लाई कर लेना है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अंडर आई शेडिंग। अंडर आई शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप अंडर आई शेडिंग नहीं करते तो आपकी आई इन्हेंस नहीं होती, वो छोटी छोटी लगती है। लेकिन जैसे ही आप किसी डार्क कलर के साथ अंडर आई को क्रिएट कर देते हैं तो आपकी आई प्रॉपर तरीके से इन्हेंस हो जाती है, बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। और इसके साथ एक टिप और मैं आपको दूंगी, जब आप अपनी आईलैश लगा लें तो उसको ऊपर की तरफ उठाया करें ताकि आपकी आईलैशेस गिरी गिरी ना लगें और प्रॉपर एक आई का लुक दिखे, ना कि वो आई गिर जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग आईलैश लगा देते हैं फिर उसको ऊपर की तरफ उठाते नहीं हैं, इस तरह फिर आपकी जो आई होती है वो गिरी गिरी सी लुक देती है और वो बड़ी बड़ी फील भी नहीं होती। एंड हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है लिपस्टिक का। सबसे पहले मैंने आउटलाइन क्रिएट की है। आउटलाइन इसलिए मैं हमेशा क्रिएट करती हूँ क्योंकि जो ये कलर है ये अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए तो ये इजीली साफ़ हो जाता है, बेस ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर लिपस्टिक के साथ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और हल्का सा भी शेड अगर बाहर निकल जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको सेटअप करना। शेडिंग के बाद मैंने इसके अंदर पीच और ब्राउन कलर की मिक्सिंग किया और उसके साथ अपनी लिपस्टिक का कलर क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।